नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। प्रोटेस्ट कोई भी हो, मुद्दा कोई सा भी हो, कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है, ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, अब आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला दे रहे हैं सर हमें। क्या गाली दी बताओ? मैंने सुना आप सुअर बोल रहे हैं पीछे से। कॉकरोचेस भी आए हुए हैं, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? कुछ लोग हैं यहाँ पे सुअर बन के आते हैं, सारे प्रोटेस्ट खराब कर देते हैं। चाहे हिंदू का, आप पत्रकार हो? आप पत्रकार हो? आप दिल से बताओ, आप पत्रकार हो? ये पत्रकार नहीं है, ये गोदी मीडिया के गोगी सुअर हैं, ठीक है? अच्छा। ये बस प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाते हैं। से इंस्टीट्यूट से मैंने जर्नलिज्म किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, उसके बाद मैं पत्रकारिता कर उस रहा हूं। डिग्री को आपने कितना जस्टिफाई किया है? उस डिग्री, मैंने पॉलिटिकल साइंस में डिग्री की हुई है। क्यों हिला डाला ना? जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन लोगों की एक पूरी गैंग है, जैसे कि ये दबंग रिपोर्टर है और ये दक्ष चौधरी गैंग की महिला है। ये भी, इनको थोड़े दिनों पहले टिकट नहीं मिल रही थी, कौन सी इंडिगो वाले शायद इनको फ्लाइट में नहीं बैठने दे रहे थे, इनको बैठने भी नहीं देना चाहिए वैसे तो। ये देखो सारे प्लान करके करते हैं, अभी थोड़ी देर में ये इसको इंटरव्यू देगा और ये कहेगी कि हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा है आम आदमी पार्टी या कॉकरोच जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां ये हर प्रोटेस्ट को खराब करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आके लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे। सही पकड़े हैं। पैसे, ये पैसे के लिए पूछ रहे हैं, पैसे कितने मिले मेरे को ये वीडियो बनाने के? पैसे किसको मिलते हैं यहाँ पे? एक ही पार्टी को मिलते हैं, गोदी मीडिया का जो काम करते हैं, सिर्फ उनको पैसे मिल रहे हैं इस टाइम पे भारत में। और किसी को अगर पैसे मिलते होते तो ये लोग ऐसे आए नहीं होते। अच्छा। ये बसों में भर के आ रहे होते, जैसे गलगोटिया के स्टूडेंट्स आते हैं ना बसों में भर के, ऐसे आए होते हैं यहाँ पे सारे लोग ना। एक फ्री मील भी मिल रहा होता है इनको, शायद फ्री मील भी मिलता है। अबे यहाँ से बीजेपी के पार्टी ऑफिस जाएंगे, वहां इनको फ्री मील भी मिलेगा एक। यहाँ पे वो दक्ष चौधरी वगैरह नहीं आए, नहीं उनका तो इंटरव्यू में लेता। इन लोगों को मैं इतना वो मानता नहीं हूँ कि इनका इंटरव्यू टाइप कुछ लिया जाए। ये छोटे लोग हैं, उनके गैंग के। गजब बेइज्जती है। तो कैसे, मतलब पेपर लीक कैसे हो जा रहा है भाई साहब? हमें जानना है कि लीक कर कैसे रहे हो तुम लोग? एजुकेशन मिनिस्टर बैठे हो या पैम्पर्स के लीकर्स बैठे हो? अब आप नीट से अफेक्टेड? हाँ, इस साल अभी जो कैंसिल करा है, जून में फिर से एग्जाम ले रहा ना उन लोगों ने। ना खान साहब ने सही बोला था ना कि 10 रुपए का पैम्पर्स जो आता है ना, वो भी लीक नहीं करता। इन लोग से पेपर लीक हो जा रहा है, वो भी एनटीए का पेपर लीक हो रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। एक दो पेपर लीक हो तो चले ना, कि बस एंटी नीट का पेपर लीक करा है। तुम एसएससी का पेपर लीक कर रहे हो, बीपीएससी का पेपर लीक कर रहे हो, सारे पेपर तो सीयूईटी फिर से करा रहे हो। कर क्या रहे हो? एजुकेशन मिनिस्टर हो तुम किस काम के? अब हिम्मत नहीं है संभालने की, मिनिस्ट्री पद संभालने का, तो फिर क्यों करते हो? नहीं करो ना, मत बनो ना फिर। ये हुई ना बात। सरकार तो कह रही है कि दोबारा एग्जाम करा रहे थे, तो क्या दिक्कत है? जितने स्टूडेंट, 4-5 स्टूडेंट ने सुसाइड करा है, उनके घर में फिर से वो बच्चे ला देंगे क्या? नहीं लाएंगे ना। नहीं। हमारे मेंटल पीस का जो किया है वो भी दोबारा शांति भर देगा क्या? नहीं भरेगा ना। शाबाश बेटा। ये कॉकरोच दिख रहा है, मैं तो हूँ नहीं, मैं तो मीडिया से हूँ, बट आप पीछे देखिए, 22 मिलियन वाली कॉकरोच जनता पार्टी के 2200 लोग भी यहाँ पर नहीं आए हैं। खैर, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, अभी पता चलेगा। जंतर मंतर पर मौजूद है और आप देख सकते हैं ये जो सामने है, ये है सीजेपी के लीडर जो हैं अभिजीत दीप के, जो अपना भाषण पूरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पर जुड़ी हुई है लोगों की, जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर मांग करने यहाँ लोग आए हुए हैं। मिल गया जवाब। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। हमारे साथ इस वक्त एक आंटी हैं जिन्होंने अपने हाथ में पोस्टर लिया हुआ है, मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष के अच्छे काम गिनवाती हूँ आपको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला है नोटबंदी, दूसरा है विद्यार्थी की पढ़ाई में बाधा, तीसरा है बुलडोजर बेजुबान जानवरों पे अत्याचार, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, ओलंपिक बेटी, न्याय न मिलना, विपक्ष को जेल भेजना, सरकारी अधिकारी को यूज करना, वोट चोरी, भारत की साख खराब करना, देश बेचना। हम लोग आंटी से बात भी करते हैं। आंटी, आप ये पोस्टर लेकर आई हैं, क्या वजह है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बेटा, जब देश दुखी है, पब्लिक दुखी है, बेरोजगारी है, जहाँ देखो वहाँ त्राही लोग हैं। क्या बात कर रहे हैं?
कभी पानी के लिए, कभी जगह के लिए। लोगों के पास रोजगार नहीं है। मैं खुद 10 साल से बिना रोजगार की हूँ। मेरे पास 10 साल से रोजगार नहीं है। शर्म करो शर्म। तो मेरा दर्द मुझे पता है, और इसी तरह का दर्द मैं समझती हूँ कि मेरे 100 करोड़ देशवासी मेरी तरह मिडिल क्लास के मजदूर लोग हैं। बात तो सही है। मैं मजदूरी करने वाली औरत हूँ, तो मुझे पता है कि मजदूरी किस तरह से की जाती है, घर कैसे चलाए जाते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मोदी मीडिया तो क्या हो गया, क्या सवाल पूछ लिया उन्होंने? वो ये सवाल पूछते हैं कि योगी जी के सर के बाल बड़े क्यों नहीं हो रहे? आलिया भट्ट को लड़की हुई है, लड़का हुआ, ये सवाल पूछ रहे हो? खट्टा था ये पूछे। तो इसलिए इस देश में आए दिन इतनी मौत हो रही है। मालवीय नगर में किस लोग मर गए, इनके ये एक सवाल नहीं पूछ पाते। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभी 20 के लगभग स्टूडेंट मर चुके हैं। इस देश में हर दिन रेप हो रहे हैं। कोई सवाल पूछता, कोई डिबेट करता है। अभी वो आए थे ना, लिपस्टिक लगाने में, मेकअप करने में एक नंबर है वो। वो कह रहे हैं कि हम तो आपके लिए ही तो आए हैं। अभी तो आए हैं ना वो, अभी आपको कवर कर रहे थे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरी बाइट लो, नहीं ले रहे हो बाइट। मगर क्यों? वो भाग गए। हाँ मैं जैसे ये जो पत्रकार उनको तो मना भी कर रहा हूँ, मैं गोदी मीडिया को तो विशेषकर बुला रहा हूँ। तुमसे हमें प्रेम है यार। रिद्धिमा, आप आई क्यों हैं? कांग्रेस जनता पार्टी पे हिट छिड़कने। अब बताओ हिट कहाँ पे है? हिट अपने पास है, बताओ। हिट किसके आदेश पर आए हैं? किसके आदेश पर? खुद के आदेश पे। मेरा देश है। शक्ल देखिए अपनी। यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं? यूथ के मुद्दे ही है। हाँ। यूथ के नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? 22 लाख बच्चे। अगर देखो ये बोलने दे तो बोलूं। बोल 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? विरोध, एक सेकंड, विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला क्या? कि देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री है, उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर हैं? तो आप इतना डर क्यों रही हैं? देखो ये कॉकरोच पार्टी वाले, ये देखो इधर, ये देखो ये काकरोच पार्टी मुर्दाबाद। देखो जली ना, तेरी भी जली ना। मैं बता दूं, रुको भाई साहब, इधर देखो, ये देखो कॉकरोच का सफाई कैसे होगा। इधर दिखाओ, नीचे दिखाओ, तुम उधर रहो, तुम उधर दिखाओ। ये देखो कॉकरोच का सफाई कैसे करूंगा मैं। देखो ये देखो आया, पूरा प्रेशर आ रहा है। रुको जरा, सबर करो। काला हिट लेकर आए हुए हैं, कॉकरोचों को मारेंगे। इनका काला हिट ना, ये अपने में छुपा ले। अब मैं कुछ गलत बोल दूंगी, ठीक है? ये अपने पास रखे काला हिट, ठीक है ना? कॉकरोच काला हिट से, परमाणु बम से भी नहीं मरते, ठीक है? इसीलिए इतना ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। इनको दिखाई नहीं दे रहे देश का भविष्य कहाँ जा रहे, इनको दिखाई नहीं दे रहे हमारी मणिपुर का हालत क्या हो रहा है, इनको दिखाई नहीं दे रहे आज देश का भविष्य कहाँ पर है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपको नौकरी नहीं मिली, स्टूडेंट आपको नौकरी नहीं मिली। बहुत अच्छी नौकरी, मेरा खुद का बिजनेस है भाई साहब, मेरा खुद का बिजनेस है। समझ रहे हो आप? क्या क्या करती हो आप? क्या क्या करते हो? नफरत फैलाने के अलावा क्या क्या तो करते हो? कांग्रेस से चमचा है क्या? नहीं, नौकरी क्या करते हो? पैसे दे रहे पिल्ले। जली ना, तेरी भी जली ना। बात करिए तमीज से। हाँ, आप मालवीय नगर गई हैं, आप जहाँ पे मुसलमानों ने बचाए लोगों की जान? गुड क्वेश्चन। गई आप परिसर में? मुसलमानों तो उसकी तारीफ बोला? हाँ, बिल्कुल बोला। लोग ट्विटर पे हमने ट्वीट करा हम। कब क्या? अब मिले उनसे? नहीं बोला कि असद गलत। अरे असद गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका उससे क्या लेना देना? बीजेपी ने कुछ लोग भेज दिए, वही जगह भेज कुछ नहीं है, वो बड़े लोग हैं। कहते हो बहुत कुछ लोग भेज दिए। आपको पाकिस्तानी बता रहे हैं। मैं बताऊं मैडम क्या है? आपका नाम क्या है मैडम? आपका पूजा। आप 2014 से पहले हिंदू तो नहीं है ना? उससे पहले की हिंदू है ना? वो 2014 वाले हिंदू है। अच्छा, आजाद भी 2014 के? हाँ, 2014 के बाद हुए। मोदी जी आए तो उन्होंने पृथ्वी निकाली, सूरज बनाया, चांद बनाया। हम तुम सब पत्ते पहन के घूमते थे, मोदी जी ने कपड़े दिए। अच्छा। वो वाले लोग खड़े, वो देखिए, वो आंदोलन बिगाड़ने आए हैं। तो
तो वो लोग यहाँ आए हैं आपको पाकिस्तानी बताने के लिए। यार वो तो किसी को भी बता दे, वो किसी को भी बता सकते हैं, वो अंधभक्त है, वो गधे है, गधे। गधों का कुछ वो नहीं होता, गधे लोग खड़े हैं उधर। अच्छा, इनके उठाए मुद्दों पर आपका क्या कहना है? कौन से इनके उठाए हुए मुद्दे बताओ। चलो, पेपर लीक होता है, पेपर से एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लाना पड़ेगा देश में। इस पर आपका क्या कहना है? अभी पता चलेगा। पहले की सरकारों में नहीं होते थे, पहले की सरकारों में नहीं होते थे, होते थे ना। ठीक है, तुम्हारी सरकार से दिक्कत थी। सरकारों में होता तो हर बार होएगा क्या? बात तो सही है। पहले के सरकारों में होता तो आप कहना चाहते हो कि लोग देश विरोधी लोगों के साथ आप सवाल करना जनता का काम है, सरकार हमारी नौकर है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हमने जैसे देश का विरोध करना काम नहीं है, हमारे लिए काम करेगा, हम उसके लिए काम नहीं करेंगे। देश नहीं है, बीजेपी देश नहीं है, देश का विरोध नहीं। आपने बीजेपी को देश बना रखा है। सही पकड़े हैं। सब बोला तो आप ये कह रही हो ना देश का विरोध है। आप उमर खालिद के क्या साथ क्या कर रहे हो? उमर खालिद कहाँ से आया? उमर खालिद कहाँ से आया वो? अभी क्या टॉपिक है? अभिजीत दीपके के साथ नहीं है उमर खालिद। बताना चाहती हूँ कि मैंने इनका नाम नर्मदा रखा था, पर आज से मैं चेंज कर रही हूँ। ये नर्मदा कहलाने के भी लायक नहीं है, इसका नाम पिशाचिनी है। पिशाचिनी डायन जिनके पैर उल्टे होते हैं। मैडम का कहना, एक तो बिन बुलाए बुआ की तरह पहुंच गए हैं जंतर मंतर में, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन, और फिर वहां जाके कह रहे हैं कि देश विरोधी बातें। मतलब इन्होंने पूरे सरकार को अपना माई बाप और देश बना लिया है। अब दूसरी बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप नीट के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, अगर बच्चों के लिए, देश के लिए कुछ कह नहीं पा रहे हो, तो घर पे बैठो ना, एंजॉय करो, पॉपकॉर्न लो, खीर का मजा लो, देखो कि लोग क्या कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग, सॉरी अनपढ़ नहीं, जो खाली लिखते हैं एडवोकेट एंड इंटीरियर डिजाइनर। तो आपसे ये पिशाचिनी है, डायन है, पर डायन भी अपना 2 घर छोड़ के बच्चा खाती है, पर ये पिशाचिनी और डायन ऐसे है जो खुद के घर के बच्चों को ही खा जाए। तो प्लीज आज से इसको कोई नर्मदा नहीं बोलेगा, इसको लोग पिशाचिनी बोलेंगे। इसके हिसाब से अगर पुरानी सरकार के टाइम ऐसा हुआ था तो नया सरकार का भी बनता है। मतलब हम सब क्यों है जिन्होंने पुराना सरकार का करप्शन को रोकने के लिए इनके बाप को वोट दिया था। बात तो सही है। तो इनका बाप का हक बनता है कि वो सुधारे, नहीं पर पुराने ताऊ जी ने किया था एक बार तो हम नहीं करेंगे। और ये जो बोल रहे हैं ना कि लाल हिट वाले लोग हैं, वो मैं देख रही हूँ वहाँ पर जब मैं अभी आई कि वो 5-6 लोग खड़े हैं, और वही गंदे लोग जो अपने मुंह से पता नहीं गोबर उगलते हैं। मतलब बहुत ही गंदे लोग जो सिर्फ दिन रात मुसलमानों को गाली बकते हैं, कास्ट के ऊपर बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, हमारे देश के युवाओं के ऊपर तो बात करी नहीं उन्होंने। सही बात है। आप लोग हजारों की संख्या में है जिनको आप अनुभव कर रही है, 5-10 लोग है, कह रहे काला ईंट से आप लोग का इलाज होगा। कहाँ है, लेकर आओ उनको। चलो हम कॉकरोच यहाँ पे खड़े हैं, उनको बुलाकर लेकर आओ, हम देखना चाहते हैं कैसे इलाज करेंगे। बेचारे छुपकर वहाँ खड़े हैं। पता है क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर आप आएंगे ना तो इनसे 2 मिनट दे दो इनको, और 2 मिनट में बोल दो कि भैया बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बांग्लादेश के और देशद्रोही की बात करके दिखाएं। सही पकड़े हैं। इनकी हर दूसरी बात में मुसलमान नाम होगा, पाकिस्तानी नाम होगा, बांग्लादेश होगा, क्योंकि इनका जो है ना ये शुरू भी वहीं होते हैं और ये खत्म भी वहीं हो जाते हैं। तो हमें कोई इनसे बात करने में ना इंटरेस्ट है, और हम बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार लोग हैं। इन जाहिलों के मुंह लगना हमारा कोई काम नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जिंदाबाद, भारत माता की जय। लेकिन छात्रों के कंधे पर करके भारत को तोड़ने का का एजेंडा नहीं चलने देंगे। जो 2 कौड़ी का दर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसके साथ इसका प्रवक्ता खड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? दूसरा प्रवक्ता इसका कहता है कि सर्जिल इमाम की रिहाई करवाऊंगा। आप सोचे वो सर्जिल इमाम जो कहता है कश्मीर को भारत से अलग कर दो, जो कहता है असम को भारत से अलग कर देंगे, इनके बाप का भारत है, हमारे बाप का भारत। अभी पता चलेगा। ये देख सकते हैं आप, अभी फिलहाल जो है यहाँ पे हमारे भाई हैं, साथ है सब। भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अभिषेक ठाकुर और जो इस देश को नेपाल और बांग्लादेश बना दे। भारत माता। अभिषेक भाई, आप लोगों को अगर कोई भी मानसिकता, कोई भी देश के खिलाफ मानसिकता बचेगा, हम फिर लौट के आएंगे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। इसका जवाब पत्तों से दोगे, याद रखना। देख सकते हैं आप यहाँ पे जा रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
भाजपा आएगी किसी राज्य में तो ईवीएम हैक है, कांग्रेस आएगी तो ईवीएम हैक नहीं है। आप मुद्दों को भटका रही हैं। आप मीडिया वालों के पास टॉफी और आम के सिवा कोई मुद्दा नहीं है क्या? आपके पास क्या मुद्दा है? कॉकरोच जली ना, तेरी भी जली ना। आम कैसे खाते हैं और आम चूस के खाते हैं, आम काट के खाते हैं, टॉफी झालमुड़, बस यही मीडिया आपके पास मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। जिस देश की मीडिया 157 नंबर पे हो और वो मीडिया ऐसे सवाल करे, बेहुदा सवाल की सुन, किसी पार्टी के एजेंडा को लेकर पूछना बेहुदा सवाल। क्या जोक मारा भाई। यहाँ पे आप पार्टी को छोड़ दीजिए, यहाँ ना कांग्रेस करना है, ना बीजेपी करना, ना आम आदमी, ना सीजेपी। पार्टी से हट के आप बात करिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कहा किसी पार्टी का नाम नहीं लेना है, तो इतना युवा अकेले क्यों नहीं खड़े हुआ? सीजेपी की जरूरत क्यों पड़ी? मेरा माँ बाप के लड़का पैदा हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। मेरा माँ बाप के लड़का पैदा कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। वैसे ही हमें एक लीडर की जरूरत होती है, एक लीडर की। वो अभिजीत दीपके हमारे लीडर हैं। शाबाश बेटा। वो ठीक, अगर वो गलत करेंगे हम उनको नॉक करेंगे, सर ये गलत हो रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।